साथियों, किस्मत मेरी मुट्ठी में नामक वीडियो में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आगाह अपनी मौत से कोई वसर नहीं, सामान 100 बरस का पल की खबर नहीं। आगाह अपनी मौत का कोई वसर नहीं, सामान 100 बरस का पल की खबर नहीं। क्या लाया था सिकंदर, क्या ले गया यहाँ से, थे दोनों हाथ खाली, बाहर कफन से निकले। सावधान साथियों हो जाइएगा, सावधानी हटी और दुर्घटना घटी। और हम निरंतर अपने जीवन में असावधानी ही बरत रहे हैं। हमको जो भी सांस मिली है, प्रत्येक सांस का हमको मूल्य चुकाना पड़ता है। और प्रत्येक सांस हमको फ्री में नहीं मिली है, उसका मूल्य हर हालत में या तो चुका चुके हैं या फिर चुकाना पड़ेगा मूल्य। तो हर सांस उस हिसाब से जीवन जिएगा जैसे कि हर सांस बेशकीमती हो। मरणासन्न आदमी जब होता है तो वो ही कीमत जानता है सांस की। अगर उसको 5-6 सांस और मिल जाएं तो वह अपने जीवन की संपूर्ण संपत्ति दान कर सकता है, लेकिन उसको एक भी सांस क्या आधी भी सांस नहीं मिलती है फालतू। तो हर सांस आप जिए और सावधानी से जिए, तो ये इसमें आपकी बढ़ोतरी है और नहीं तो घटोतरी ही घटोतरी है। क्योंकि हम जब सांस लेते हैं तो आजकल असावधानी का माहौल है। हम दूषित सांस लेते हैं क्योंकि वातावरण में जो भी वायु हम ग्रहण करते हैं उसमें ऑक्सीजन की मात्रा कम होती है और प्रदूषण की मात्रा अत्यधिक होती है। तो जो हम सांस लेते हैं वह फेफड़ों के द्वारा लेते हैं, वह खून में जाती है, पूरे बॉडी में असर करती है, विषाक्त हो जाता है हमारा शरीर। तो ये जो हम सांस ले रहे हैं ये बहुत ही दूषित है और दूषित करने का सारा दारोमदार हम लोगों पर ही है। हम लोग असावधान हैं, सावधानी नहीं बरतते हैं, लिहाजा हमको दूषित सांस लेनी पड़ती है, हवा लेनी पड़ती है। इसी प्रकार से हम जब देखते हैं तो जो देखने लायक चीज़ नहीं होती है उसको ज़्यादातर देखते हैं और जो देखने लायक चीज़ है उसको बहुत कम देखते हैं। आपने देखा होगा साथियों, जिसको नींद नहीं आती है वह करवट बदलते रहते हैं, सोने का प्रयास करते रहते हैं, लेकिन उसको नींद नहीं आती है तो वो नींद की टैबलेट खाते हैं, जो कि शरीर में ही बहुत गड़बड़ करती है। वह नींद की टैबलेट मेमोरी को तो वीक करती ही करती है और पूरे शरीर को भी खराब करती है। तो कभी भी टैबलेट नींद की नहीं लेना चाहिए। अगर आप करवट बदल रहे हैं, नींद नहीं आ रही है, तो आप कोई भी धार्मिक साहित्य ले लीजिएगा, पढ़ने के लिए बैठ जाइएगा और बैठ कर के पढ़िएगा। क्योंकि ईश्वर आपसे यही चाहता है कि आप जागें ज़्यादा और सोएं कम। आदमी जब सो जाता है तो मरणासन्न हो जाता है, सांस वो लेता रहता है, वह सांस उसकी व्यर्थ जाती है। सोने के लिए हम उतना ही सोएं कि हमारो बॉडी को रिलैक्स मिले, हमको ऊर्जा मिले, और जब हम जागें तो हमको ऊर्जावान शरीर मिले। लेकिन हम सोते हैं, मेहनत करते नहीं हैं और सोने का प्रयास करते हैं। जब शरीर थकेगा नहीं, मन थकेगा नहीं, दिमाग थकेगा नहीं, तो कितना भी आप प्रयास कर लीजिएगा, दूसरे की टेबलेट की नींद की सहायता से आप भले ही नींद ले लीजिएगा, वैसे आपको नींद नहीं आएगी। क्योंकि बॉडी कहती है कि हम को जगाइए, और जागने का तात्पर्य यह है कि आप कोई भी धार्मिक या अपने विषय का जो आप कर रहे हैं उसको आप
करिएगा, पढ़िएगा तो दो काम हो जाएंगे। एक तो आपका टाइम का वैल्यू हो जाएगी, टाइम की जो आप वैल्यू नहीं समझते हैं वह आपका कवर हो जाएगा, और दूसरे आपको नींद भी आ जाएगी। तो इस प्रकार से आप समय की वैल्यू समझिएगा और निरंतर सावधान हो जाइएगा, क्योंकि जो भी हम गलती करते हैं वह हमको तो भुगतना ही पड़ता है, आगे आने वाली पीढ़ी भी भुगतती है। और हम ये सोच लेते हैं अरे हम जिएंगे तब तक मौत से जिएंगे, मरने के बाद में क्या रखा हुआ है, हम कहाँ गए, कौन देखने बैठा हुआ है कि कौन क्या कर रहा है। लेकिन साथियों, ये विचार आप अपने दिमाग से बिल्कुल निकाल दीजिएगा, क्योंकि मरने के बाद भी जहाँ भी आत्मा रहेगी, अगर आप गलत कर्म करके मरे हुए हैं तो जिसके प्रति आप गलत करके मरे हुए हैं उसकी जो दुआएं बद्दुआएं जो भी हैं वो आपका पीछा नहीं छोड़ेंगी मरने के बाद भी। इसलिए मैं आपको सावधान कर रहा हूँ कि सावधानी बरतिए, हर पल का, हर सांस का आप सदुपयोग करिएगा, और सामाजिक कार्य में, आर्थिक कार्य में, हर क्षेत्र में आप उन्नति की ओर अग्रसर होने के लिए कार्य करिएगा। कभी भी किसी का किसी भी प्रकार से नुकसान मत करिएगा, चाहे वो अपना हो चाहे पराया हो। अपना हम ज़्यादा नुकसान करते हैं, दूसरे का हम कम नुकसान करते हैं, लेकिन नुकसान दोनों का ही होता है। हम अपना नुकसान करते हैं, व्यर्थ में सांस लेते हैं, व्यर्थ में देखते हैं, फिजूल की बातें सुनते हैं और फिजूल का अपना दिमाग दौड़ाते रहते हैं, इधर उधर दौड़ाते रहते हैं। तो ये ज़्यादातर टाइम हम खराब करते हैं स्वतः ही, और हम इसके जिम्मेदार स्वतः ही हैं। इसलिए सावधान रहिएगा। ये मनुष्य शरीर दुर्लभ होता है, बार बार नहीं मिलता है, क्योंकि इस योनि में अगर आप असावधान रहे, आप भटक गए, तो समझ लीजिएगा कि 84 लाख प्रकार की जो योनियां हैं उनमें इतना विचार और इतना दिमाग किसी भी योनि में नहीं होता है। जो 80 प्रकार की योनियां हैं, सिर्फ 4 लाख प्रकार की जो योनियां हैं मनुष्य योनि, उसी में ही आदमी विचारवान है, दिमागदार है, काम ले सकता है, हर प्रकार का अपना गलत रास्ता भी अपना सकता है और सही रास्ता भी अपना सकता है। आप सही रास्ता अपनाइएगा, ऊंचे बनिएगा, प्रगतिशील बनिएगा। मनुष्य योनि से और भी दुनिया भर की योनियां हैं, उसमें आप प्रवेश कीजिएगा। ऐसा नहीं है कि आप गलत काम करें और मनुष्य योनि से निम्न योनि की तरफ आप अग्रसर हो जाएं। एक बार अगर आप अग्रसर हो गए तो आपको योनियां भुगतनी ही पड़ेंगी, और आप जानते ही हैं कि योनियां ऐसी ऐसी हैं जो बचपन से लेकर के मृत्यु तक दुखदाई ही दुखदाई होती हैं। लेकिन आपने अच्छा काम किया है तो आप किसी भी योनि में जाएंगे, उसमें आप सुख पाएंगे। आपने देखा होगा, ये जो कुत्ते की योनि होती है, जानवर जो होते हैं उनमें आप देखा होगा जो लावारिस कुत्ते होते हैं उनकी कितनी कुगति होती है। भोजन नहीं मिलता है, पिटते रहते हैं, घायल होते रहते हैं, और जो अच्छा काम करके आए हैं इस योनि में, कुत्ते की योनि में, वो कारों में घूमते हैं, मैडम की गोद में खेलते हैं, उनके ऊपर हज़ारों रुपए खर्च होते हैं। तो कोई सी भी योनि हो उसमें सुख भी है और दुख भी है। इसी प्रकार मनुष्य योनि में भी सुख भी है और दुख भी है। आप दुख में हो चाहे सुख में हो, आप कभी भी भटकिए नहीं, सावधान रहिएगा, क्योंकि सावधानी हटी और दुर्घटना घटी। कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर आप सांस अभी ले रहे हैं, क्या पता पल में
दूसरी सांस ले पाएँ या ना ले पाएँ, रात को सोते हैं तो सवेरे उठ पाएँ या ना उठ पाएँ, आप राम नाम सत्य हो जाए सोते सोते ही। तो जो भी आपको दिन मिला है वो आपके भाग्य से मिला है, और भाग्य से ही आप जो है अपना सत्कर्म कीजिएगा, सत्य पथ अपनाइएगा, और विचार से देखिएगा कि अगर कोई दुखी है और अगर आप सहायता कर सकते हैं, उसकी समर्थवान हैं, तो निश्चित आप सहायता करिएगा। यही धर्म है, यही पुण्य है, यही विवेक है। इसके अलावा ना कोई पुण्य है, ना कोई धर्म है, ना कोई विवेक है। आप अगर सामर्थ्यवान हैं दूसरे की सहायता के लिए, चाहे वो मनुष्य हो, चाहे वो जानवर हो, चाहे वो पेड़ पौधे हों, आपके आश्रित कोई जितने रहेंगे उतने ही आपको जो है फायदा होगा, धर्म में आपका बढ़ोतरी होगी, और जितना ही आप दूसरे का शोषण करेंगे उतना ही आप घटोत्तरी होगी, और पाप का बंध लगेगा आपको। अगले वीडियो को आप देखिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।